जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम सिंह जाट, विशेष शिक्षक लेवल 1, आप सभी का पर्यावरण अध्ययन के एमसीक्यू बैच में स्वागत करता हूं, जहां हम सभी रीट, पशु परिचर तथा अन्य भर्तियों से संबंधित पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को हल करेंगे तथा जहां पर आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ रूप से देख सकते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस स्तर पर है और कहाँ आपको सुधारों की आवश्यकता है। इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। एंड आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं, ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। ऑप्शन नंबर बी, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों। ऑप्शन नंबर सी, माता पिता बच्चे के साथ अन्य सदस्य हों। और ऑप्शन नंबर डी, केवल पति पत्नी रहते हों। यह क्वेश्चन दोस्तों आरटेट 2011 में आया हुआ है तथा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हों, ऐसे परिवार को एकल परिवार कहा जाता है। दोस्तों, इस जो हमारा ये जो सेशन चल रहा है एमसीक्यू बैच का, इसमें आए हुए प्रश्नों को ही हल करवाया जाएगा जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए, परिवार से। ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय से। ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक केंद्रों से। और ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक केंद्रों से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परिवार से। यानी कि बच्चों को सामाजिकरण का जो पहला पाठ है वो अपने परिवार से पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक सामाजिकरण है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था में समाज से सीखना। ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना। एवं ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों का अनुसरण करना। ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार टेट लेवल 1 में 2011 में पूछा गया है तथा इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा दोस्तों, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना प्राथमिक सामाजिकरण की इकाई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को खाली जगह यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए, कार्यस्थलों पर होने वाले यौन शोषण। ऑप्शन नंबर बी, वैवाहिक संबंधों में। ऑप्शन नंबर सी, सड़कों पर। ऑप्शन नंबर डी, गाड़ियों में। यह क्वेश्चन दोस्तों सीटेट 2019 में आया हुआ है तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्यस्थलों पर। यानी कि 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की स्थापना महिलाओं के कार्यस्थलों पर जॉब वर्क पर होने वाले यौन शोषण से बचाने के लिए की थी तथा इस केस के बाद, विशाखा वर्सेस स्टेट के बाद, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशाखा हेल्पलाइन भी जारी की गई थी। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको स्टार्टिंग में परिवार से जुड़े हुए नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस गत प्रश्नों में आए हुए हैं, गत पेपरों में आए हुए हैं, तो इनको थोड़ा सीरियसली लें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला आपका 5वां क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। आपके ऑप्शन ए, पुत्र पुत्री एवं मृतक के भाइयों को। ऑप्शन नंबर बी, पत्नी पुत्री व मृतक की बहनों को। ऑप्शन नंबर सी, पत्नी पुत्र तथा मृतक की पुत्री को। तथा ऑप्शन डी, अन्य रिश्तेदारों को। यह क्वेश्चन दोस्तों सीटेट 2015 में आया हुआ है तथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पत्नी पुत्र तथा पुत्री को। यानी कि मृतक की जो संपत्ति है उसमें उसकी पत्नी, उसका पुत्र तथा पुत्री तीनों समान रूप से भागीदार होते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू विवाह तथा तलाक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो आप यहाँ पर अपनी तैयारी को जान सकते हैं, जिसके लिए हम आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं। उसके बाद आप सोच समझ कर अपने क्वेश्चन का रिप्लाई दें। आपका ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन नंबर बी 1953, ऑप्शन नंबर सी 1955 और ऑप्शन नंबर डी 1960। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1955, यानी कि हिंदू विवाह तथा तलाक अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। अब हम देखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ डिटेल बातें कि उसमें किस तरीके से संशोधन हुआ।
तो हिंदू विवाह तथा तलाक अधिनियम 1955 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत एक विवाह को ही विधि मान्य कहा गया है। स्त्री को तलाक का अधिकार भी प्रदान किया गया है, ओनली जेंट्स ही नहीं। तथा इस अधिनियम में कई संशोधन किए गए, जिनमें से 1976 तथा 1981 में भी कई संशोधन किए गए हैं। इसके साथ दोस्तों हमारी अगली यूनिट यहाँ पर स्टार्ट होती है तम्बाकू यानी कि धूम्रपान या जो नशा है उससे रिलेटेड यहाँ पे हम क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि गत एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो दोस्तों आइए इस यूनिट को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तम्बाकू की आदत किस से होती है। पहला एक ऑप्शन नंबर ए कोकीन, ऑप्शन नंबर बी कैफीन, ऑप्शन नंबर सी निकोटीन और ऑप्शन नंबर डी हिस्टामिक। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका रीट L1 2011 में पूछा गया था, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निकोटीन। यानी कि तम्बाकू की आदत किससे होती है, तम्बाकू की आदत निकोटीन के द्वारा होती है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को निषेध करने हेतु पारित कानून है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए तम्बाकू उपयोग निषेध अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक स्थल धूम्रपान प्रतिबंध अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी धूम्रपान निषेध अधिनियम और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी धूम्रपान निषेध अधिनियम। यानी कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया है वह है धूम्रपान निषेध अधिनियम। इसके साथ ही दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है तम्बाकू जनित पदार्थों में पाया जाने वाला हानिकारक अम्ल है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए निकोटिन, ऑप्शन नंबर बी स्कर्विक, ऑप्शन नंबर सी फार्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल। यानी कि चारों दोस्तों अम्ल हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सभी विद्यार्थियों को पता है। इसका राइट आंसर है निकोटिन। तम्बाकू में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है निकोटिन अम्ल। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब बना। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 2008, ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 2008, ऑप्शन नंबर सी 5 जून 2009 और ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 2009। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 2008। यानी कि गांधी जयंती पे आप सभी को पता है देश में ड्राई डे रहता है, उस दिन कोई भी धूम्रपान या शराब वगैरह नहीं बिकती। तो इसका ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2008 को यह कानून बनाया गया था। अब हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है तम्बाकू किस कुल का पादप है। आपके ऑप्शन है मालवेसी, ऑप्शन नंबर बी लिलिएसी, ऑप्शन नंबर सी सोलेनेसी और ऑप्शन नंबर डी फेवेसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सोलेनेसी। तम्बाकू सोलेनेसी कुल का पादप है। इसी के साथ दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है मदिरा का मुख्य घटक है C2H5OH, ऑप्शन नंबर बी CH3OH, ऑप्शन नंबर सी CH3COOH और ऑप्शन नंबर डी C6H12O6। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए C2H5OH जो कि एल्कोहल का सूत्र है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों मदिरा के सेवन से मुख्य रूप से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए वसीय यत्रक, ऑप्शन नंबर बी नारू रोग, ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स और ऑप्शन नंबर डी मधुमेह यानी कि डायबिटीज। इसी के साथ दोस्तों आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है वसीय यत्रक। यानी कि मदिरा के सेवन से मुख्य रूप से हमें वसीय यत्रक यानी कि लिवर संबंधित जो रोग हैं वो हमें मदिरा के सेवन से होते हैं। इसके साथ अगला क्वेश्चन सिगरेट के धुएं में उपस्थित गैस होती है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी अन्य। आई होप दोस्तों आप सभी ने इसका क्वेश्चन जान लिया होगा। आगे हम इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर है सिगरेट के धुएं में उपस्थित गैस होती है ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। इसके साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नशीली दवाओं के धंधे करने पर मुख्य दंड देने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए आलेस्कर समिति,
ऑप्शन नंबर बी माशेलकर समिति, ऑप्शन नंबर सी रसलकर समिति और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ विशेष शिक्षा के कितने पद हैं और विशेष शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रथम सर के द्वारा आपको इस चैनल पर दी जाती है। तो आप यदि विशेष शिक्षा से हैं तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी माशेलकर समिति, यानी कि नशीली दवाओं के धंधा करने वाले लोगों को मृत्युदंड देने की सिफारिश की थी माशेलकर समिति। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों तक शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें।